नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ट्रैवल विद वशिष्ठ के एक नए एपिसोड में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रेन की टिकट ऑनलाइन कैसे बुक की जाती है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कंप्यूटर स्क्रीन पे डिटेल में एक एक स्टेप जो आपको फॉलो करना है अपनी टिकट बुक करने के लिए। सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे जाके आप टाइप करेंगे IRCTC। पहला जो लिंक खुलेगा उसको ओपन करना है आपको। ये ऐसे दिखती है कुछ होम स्क्रीन। आईआरसीटीसी वेबसाइट का होम स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखता है। ऊपर आप देखेंगे ऑप्शन है लॉगिन और रजिस्टर का। अगर आपके पास आईआरसीटीसी की कोई आईडी नहीं है, अभी तक आपने अकाउंट नहीं बनाया है, बुकिंग के लिए अकाउंट बनाना जरूरी होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना है। उसके लिए आप जाएंगे यहाँ पे रजिस्टर में, और यहाँ पे जो है आपसे कुछ डिटेल्स जो है आपको फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे एक यूजर नेम आपको सिलेक्ट करना है जो कि यूनिक होना चाहिए। एक बार जब का अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो आप जो है तब आप क्लिक करेंगे इस लॉगिन पे। आपको पहले लॉगिन करना है। एक बार जब लॉगिन हो जाएगा आपका तो आपके पास कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखेगा। यहाँ पे जो है आपको एक ऑप्शन देगा टिकट बुक करने का। आपको एक ऑप्शन मिलता है फर्स्ट पेज पे ही। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम, यहाँ पे जो है आपको कहाँ से आप जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं वो आप जो है अपने स्टेशन का जो नाम है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे दिल्ली से करना है तो मैं न्यू दिल्ली डालूंगा। आप करेंगे तो यहाँ पे आपको एक स्टेशन आ जाएंगे। आप सेलेक्ट कर लीजिए कौन से स्टेशन से आपको ट्रैवल करना है। उसके बाद आपको डेट मेंशन करना है। लेट्स से मुझे, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 16 मार्च 2023 को मुझे जो है ट्रैवल करना है। और यहाँ पे दिखाना है आपको कहाँ पे ट्रैवल करना है। तो मान लीजिए जैसे कि मुझे रांची ट्रैवल करना है, मैंने रांची डाल दिया। हर स्टेशन का एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कोड होता है। न्यू दिल्ली का कोड है NDLS, रांची का कोड है RNC। उसी तरह हर स्टेशन का एक यूनिक कोड होता है, बट वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप जब टाइप करेंगे स्टेशन का नाम तो अपने आप जो है वो उसमें कैप्चर कर लेगा। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सी कोटे का जो है आपको टिकट बुक करना है। बट इन केस आप कोई लेडीज है उसके लिए टिकट बुक कर रहे हैं तो यहाँ पे लेडीज सेलेक्ट करेंगे, या फिर कोई सीनियर सिटीजन है उसके लिए आप टिकट बुक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है सीनियर सिटीजन का। तो हम जो है जनरल सेलेक्ट करते हैं। जनरली लोग जनरल ही करते हैं। और ये एक चीज यहाँ पे ये हो गया, आपको क्लास जो होते हैं कौन सी क्लास की टिकट बुक करनी है, इसमें काफी सारे ऑप्शंस हैं। आप जो भी टिकट जिस भी चीज़ का बुक करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे स्लीपर क्लास है, सेकंड सीटिंग है, AC चेयर कार, या फिर थर्ड AC, फर्स्ट AC, सेकंड AC, उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस है। ये सारे क्लासेस जो होता है हर ट्रेन में नहीं होता है। तो आप अपने हिसाब से कहाँ ट्रैवल कर रहे हो और किस क्लास में आपको ट्रैवल करना है, जब आप इसमें डालेंगे तो आप सर्च करेंगे तो उसी के हिसाब से आपको ट्रेन दिखाएंगे उस क्लास में। तो हम मान लीजिए लेते चलते हैं कि स्लीपर क्लास में हम टिकट बुक करना चाहते हैं। ये सेलेक्ट कर लिया आपने। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देखेंगे कुछ कुछ जो है ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि पर्सन विद डिसेबिलिटी कंसेशन। दिव्यांग व्यक्ति के लिए अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ कंसेशन मिलता है, इसको टिक कर सकते हैं आप। यहाँ पे एक और चीज़ है फ्लेक्सिबल विथ डेट। अगर आप डेट फिक्स नहीं है, मान लीजिए कि आप आगे पीछे ट्रैवल कर सकते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। उस हिसाब से आपको ट्रेन जो है सारे डेट्स की आगे पीछे की ट्रेन भी आपको इसमें दिखा देगा सर्च में। और उसके बाद है ट्रेन विथ अवेलेबल बर्थ, मतलब कि उसी ट्रेन की टिकट्स आपको दिखाएगी जिसमें सीट्स अवेलेबल होंगी। वेटिंग लिस्ट वाली ट्रेन का सर्च में नाम नहीं आएगा। और लास्ट है रेलवे पास कंसेशन। अगर आप मतलब रेलवे के एम्प्लॉय हैं या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आप टिकट बुक कर रहे हैं जिसके पास रेलवे का पास है तो ये टिकट आप बुक कर सकते हैं। तो ये अभी हम जो है इसको एक्सक्लूड करेंगे, इसको टिक जो है इसमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। सीधे हम जाएंगे सर्च पे। तो अब सर्च करते ही यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रेन्स की लिस्ट आ गई है यहाँ पे। तो ये जो है ट्रेन एक ही दिखा रहा है बिकॉज उस दिन नई दिल्ली से लेके रांची तक की सिर्फ एक ही ट्रेन जाती है नई दिल्ली से। तो सिर्फ एक ट्रेन का जो है लिस्ट दिखा रहा है। यहाँ पे आपको ट्रेन की डिटेल्स दिख जाएंगी, कौन सी ट्रेन है, ट्रेन का नाम, ये होता है नंबर। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लिखा हुआ है रन्स ऑन, किस किस दिन जो है ट्रेन जो है हफ्ते में किस किस दिन चलती है। तो हफ्ते में 3 दिन चलती है ट्रेन। उसके बाद नीचे आपको दिखाएगा कि कौन से टाइम पे जो है ये ट्रेन जाएगी नई दिल्ली से। तो ये दिखाया हुआ है 20:45। तो रेलवेज का जो टाइम होता है 24 आवर क्लॉक में होता है। इसका मतलब कि रात के 8:45 हुए।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि नई दिल्ली से, ऑल्दो आपने नई दिल्ली से टिकट बुक की थी, नई दिल्ली सेलेक्ट किया था, लेकिन इसमें आनंद विहार टर्मिनल दिखा रहा है। वो इसलिए क्योंकि नई दिल्ली में जो है बहुत सारे स्टेशन है, बड़े बड़े शहरों में एक से ज्यादा जो है एक्चुअली रेलवे स्टेशन होते हैं। तो उस केस में जिस स्टेशन से भी अवेलेबल होगी ट्रेन आपके डेस्टिनेशन की, वहां की जो है बाय डिफॉल्ट दिखाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आनंद विहार टर्मिनल की दिखा रहा है, फिर आपका दिन कौन सा है, गुरुवार, और डेट जो हमने सेलेक्ट किया था वो, और ये आपका जो है 1930। 1930 मतलब ये टोटल जो है टाइम कितना लगता है वो दिखा रहा है नई दिल्ली से रांची पहुंचने में। तो यहाँ पे देखिए 19.5 घंटे लगेंगे आपको, और रांची जो पहुंचने का टाइम है 16:15, मतलब शाम को अगले दिन 4:15 पे ट्रेन आपको पहुंचाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं रांची लिखा हुआ है, दिन और डेट दिया हुआ है जब ये रांची पहुंचेगी। उसके बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन है बुक नाउ का। अगर आप सेटिस्फाइड है कि हाँ इसी ट्रेन में आपको ट्रेवल करना है, तो आपको बुक नाउ पे क्लिक करना है। क्लिक करने से पहले हमें जो है क्लास सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें नीचे ये जो चीजें, ये 3-4 चीजें दी हुई है, ये क्लास है, देखिए स्लीपर है, उसके बाद आपका थर्ड एसी इकोनॉमी है, एसी 3E है, फिर आपका एसी 3 टियर है, थर्ड एसी है, और फिर ये सेकंड एसी है। तो इसमें से जिस भी क्लास के लिए आपको टिकट बुक करनी है, आपको पहले वो सिलेक्ट करना है। तो लेट्स से हम लोग को स्लीपर में करना है। तो जैसे ही आप स्लीपर में सेलेक्ट करेंगे, तो आपको यहाँ पे जो है ये दिख जाएगा स्टेटस क्या है स्लीपर, जो ट्रेन में जो स्लीपर सीट्स है, स्लीपर बोगीज है, उसका स्टेटस क्या है, क्या चल रहा है, अवेलेबिलिटी क्या है। नीचे आप देख सकते हैं थर्सडे 16 मार्च को दिखा रहा है WL22। WL का मतलब होता है वेटिंग लिस्ट 22। इसका मतलब ये है कि ट्रेन की सारी जो टिकट्स है, जितनी भी अवेलेबल सीट्स है, सब रिजर्व हो चुकी हैं, और ये जो है वेटिंग में चल रहा है। तो अगर आपको टिकट बुक करना है यहाँ पे, तो बुक तो कर सकते हैं, लेकिन आपका टिकट जो है कंफर्म नहीं होगा। इस केस में जो है आपको वेटिंग लिस्ट की टिकट मिलेगी। वेटिंग लिस्ट में होता ये है कि जब भी आगे का कोई कंफर्म टिकट जो होता है कैंसिल होता है, तब आपकी वेटिंग लिस्ट जो है आगे बढ़ते जाती है। जस्ट मान लीजिए हमें ये बुक करना है, या फिर मान लीजिए कि, तो लेट्स से कि मतलब वेटिंग लिस्ट है, तो हम कोई ऐसी जगह की ट्रेन देखते हैं जिसमें टिकट जो है अवेलेबल हो। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से स्क्रॉल करेंगे, सारे डेट्स का दिखा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 27 तारीख तक दिखा रहा है, वेटिंग है। उसके बाद आप देख सकते हैं 30 मार्च को जो है अवेलेबल दिखा रहा है यहाँ पे। 30 मार्च को अवेलेबल दिखा रहा है, मतलब कि 30 मार्च को जो ट्रेन जाएगी दिल्ली से, दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से रांची के लिए, उसमें 136 सीटें अवेलेबल है। तो अगर आपको कंफर्म टिकट चाहिए, तो आपको ऐसे डेट की डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा जब उस टाइम पे उस दिन की जो है टिकट्स अवेलेबल होगी। जैसे कि 30 मार्च है, 30 मार्च को जो है 136 सीटें जो है अवेलेबल है। उस केस में आप क्या करेंगे कि लेट्स से हम लोग 30 मार्च का जो है हम लोग बुकिंग करते हैं। 30 मार्च को आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे दिखाएगा ऑप्शन है, मान लीजिए हम यहाँ पे बुक नाउ पे जाएंगे। जब बुक नाउ पे जाएंगे तो एक ये पॉपअप आता है छोटा सा, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है, जैसे कि इसमें दिया है कि यू सर्च ट्रेन्स फॉर डेट 16 मार्च बट बुकिंग फॉर March 30, 2023। मतलब कि हमने सर्च किया था 16 मार्च का, लेकिन 30 मार्च का बुकिंग कर रहे हैं। तो एक वार्निंग सॉर्ट ऑफ देता है कि आप चेक कर लें, कंफर्म हो जाए, ऐसा ना कि कोई गलती हो जाए कि आप टिकट बुक कर ले किसी और डेट की। और उस एक और चीज आपको दिखाएगा इसमें कि यू सर्च ट्रेन्स फ्रॉम NDLS, जो कि न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन था, टू रांची, बट बुकिंग फ्रॉम ANVT, जो कि आनंद विहार टर्मिनल है, टू रांची। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप नई दिल्ली का सर्च कर सकते हो, जो उस शहर के दूसरे स्टेशन से भी ट्रेन जो जाती है उसका भी शो करेगा। तो इसमें यह भी बता रहा है कि आपकी नई दिल्ली से नहीं जाएगी ट्रेन, आपकी ट्रेन जाएगी आनंद विहार से, ताकि आप श्योर हो जाए कि हाँ, जब मैं ट्रेन बुक करके ट्रेन पकड़ने के लिए जाऊं, तो मैं आनंद विहार स्टेशन पे जाऊं, ताकि ट्रेन मिस ना हो जाए, ना कि मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जाऊं। और उसमें ये भी दिया है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू विद इट, डू यू वांट टू कंटिन्यू विद द सेम, मतलब आपको इन्फॉर्म करना है। मान लीजिए आपको बुकिंग करनी है, आप यस कर देंगे। जब आप यस करेंगे, तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन आएगी। अगेन आपको ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आएंगी, झारखंड एक्सप्रेस ट्रेन का नाम, टाइमिंग, कौन से स्टेशन से ट्रेन जा रही है, डेट है, किस डेट पे जो है ट्रेन जाएगी। तो ये सारी चीज़ें एक बार दोबारा से चेक करना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई गलती ना हो। डेट वगैरह, डेट टाइमिंग्स वगैरह सब कुछ
चेक कर लीजिए कौन सा क्लास आपने सेलेक्ट किया है, स्लीपर क्लास, जनरल टिकट है। और यहाँ पे दिखा रहा है बोर्डिंग स्टेशन। बोर्डिंग स्टेशन मतलब जहाँ से आप ट्रेन को बोर्ड करेंगे, जहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे। अब देख सकते हैं आनंद विहार टर्मिनल है। और यहाँ पे अराइवल में जो है कुछ भी नहीं दिया हुआ, बिकॉज ट्रेन वहीं से छूटती है, तो अराइवल कहीं से आती नहीं है, ट्रेन वहीं से बन के निकलती है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है। डिपार्चर टाइम दिया होता है किस टाइम पे ट्रेन छूटेगी, जो कि अगेन जो टाइम वहां पे मेंशन था वही 8:45 पे। और यहाँ पे डे 1 है। डे 1 मतलब जब ट्रेन निकलती है, जिस दिन जहाँ से चलती है उसको डे 1 बोला जाता है, तो आप डे 1 पे ही बोर्ड करेंगे। और यहाँ पे बोर्डिंग डेट, तो सारी डिटेल्स जो आपको यहाँ पे मेंशनड है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो और डिटेल में भी दिखा देगा कि आप कहाँ कहाँ से बोर्ड कर सकते हैं। कानपुर सेंट्रल है, प्रयागराज है, ये सारे स्टेशन के नाम दिए हुए हैं जो रांची, नई दिल्ली से आनंद विहार से रांची जाते हुए उन स्टेशन पे जो है बोर्डिंग कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें जो है आनंद विहार से बोर्ड करना है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल होती है, यहाँ पे आपको डालनी पड़ती है पैसेंजर का नाम। तो यहाँ पे डालेंगे आप पैसेंजर्स की डिटेल। किसी के लिए भी बुक कर रहे हो, आप अपने लिए बुक कर रहे हैं या किसी फैमिली या फ्रेंड के लिए बुक कर रहे हैं, उस पैसेंजर का जो नाम जो है आपको यहाँ पे डालना है। एक चीज ध्यान देना है आप लोगों को, ये कि नाम जो है पैसेंजर का जो नाम है वो एग्जैक्टली आप मतलब जो भी कोई आईडी प्रूफ होगा, कोई गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, वोटर आईडी, आधार वगैरह कोई भी आईडी प्रूफ हो उससे मैच करता हो, तो यहाँ पे आपको डालनी है पैसेंजर्स की डिटेल। लास्ट में जो आता है, ये जो होता है इसमें प्रेफरेंस का दिया हुआ है, तो अगर आपको कोई सीट प्रेफरेंस में देनी है तो वो आप दे सकते हैं। मान लीजिए आपको लोअर सीट ही लेनी है, तो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे लोअर या फिर मिडिल, अपर, साइड लोअर, साइड अपर। ये इसमें एक्चुअली 5 ऑप्शंस होते हैं, तो आप जो है अपना चाहे तो प्रेफरेंस डाल सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही रहने दे सकते हैं। जब बुकिंग करेंगे तो अपने आप जो है ऑटोमेटिकली सीट आपको असाइन हो जाएगा। और अगर आप इसमें प्रेफरेंस डालते हैं लोअर बर्थ का, लेट्स से हमने लोअर का डाल दिया, तो अगर लोअर अवेलेबल होगा तो लोअर आपको असाइन हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई भी सीट असाइन हो सकती है। तो ये हो गई पैसेंजर्स की डिटेल। अगर एक से ज़्यादा पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जो है एक और यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, जितने भी पैसेंजर है उनके नाम जो है ऐड करते जाएंगे। तो एक से ज़्यादा अगर मान लीजिए पैसेंजर ट्रेवल करते हैं, एक एक करके सबकी डिटेल जो है आपको यहाँ पे पैसेंजर्स की मेंशन करनी होती है। तो हम इसको अभी यहीं पे ऐसे ही रहने देंगे, हम एक ही लेके चलते हैं। नीचे जो है आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल आएगा, इसमें जो है आपको अपना फ़ोन नंबर जो है मेंशन करना होता है। फ़ोन जो भी फ़ोन नंबर आप यहाँ पे डालेंगे उसी फ़ोन पे जो है टिकट आपकी जाएगी। तो जिसके लिए भी टिकट बुक कर रहे हैं आप कोशिश कीजिए कि उसका जो है नंबर आप डालें, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वो आपके मोबाइल पे भी टिकट आ जाता है तो आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बट कोशिश कीजिए कि जिसके लिए भी बुक कर रहे हैं उसका नंबर यहाँ पे मेंशन हो, ताकि डायरेक्टली उसके पास जो है टिकट चली जाए। तो यहाँ पे नंबर आप मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी डिटेल से ऑप्शनल है, जीएसटी अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे जो है आपको दिया हुआ है अदर प्रेफरेंसेस, यहाँ पे जो है दिया हुआ है कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि जब भी आप टिकट बुक करते हैं तो इसको जो है चेक मार्क कर दें। कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई दूसरे मतलब इससे जो अपर क्लास, स्लीपर से अपर क्लास वाले में मान लीजिए कोई सीट खाली मिल जाती है और पीछे के वेटिंग लिस्ट वाले पैसेंजर्स को जो है कंफर्म करना है, तो अगर आपने ऑटो अपग्रेडेशन का किया है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सीट अपग्रेड हो जाए, स्लीपर से हो सकता है आपकी एसी की टिकट मिल जाए, जो कि रेयरली मतलब होता नहीं है जनरली, बट आप इसको कर देंगे तो सही रहेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी सीट अपग्रेड हो सकती है, तो इसको जो है आप हमेशा टिक करके रखें। दूसरी जो चीज यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ्स आर अलॉटेड। तो अभी आपने ऊपर देखा था कि प्रेफरेंस में हमने जो है यहाँ पे लोअर सीट बुक करी थी, तो इसको अगर आप चेक मार्क कर देंगे, इसको अगर टिक कर देंगे तो ये बुकिंग आपकी तभी होगी जब लोअर बर्थ अवेलेबल होगी। तो आपको अगर आपको लोअर बर्थ में ही ट्रैवल करना है और आप मतलब जो है मिडिल या अपर या फिर दूसरी बर्थ जो है आप में आपको ट्रैवल नहीं करना है, तो आप इसमें चेक मार्क करेंगे। बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें हो सकता है कि आपकी बुकिंग हो ही ना, फिर आप टिकट आपको कंफर्म मिले ना, आप फिर ट्रैवल ना कर पाए। तो इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, अगर अवेलेबल रहेगा लोअर बर्थ तो आपको मिल जाएगा,
नहीं रहेगा अवेलेबल तो आपको कोई दूसरी सीट मिल जाएगी। उसके बाद नीचे देखिए, यहाँ पे देखिए कुछ और भी डिटेल्स है, जैसे कि यहाँ पे रिजर्वेशन चॉइस दिया है। उसमें भी वही है कि इसमें बुक ओनली इफ एटलीस्ट वन लोअर बर्थ इज अलॉटेड। मान लीजिए आप 2-3 जनों के लिए टिकट कर रहे हैं, उसमें चाहते हैं कि कम से कम एक लोअर बर्थ आपको मिले, तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं आप। बट अगेन इसको मत कीजिए, इसको करने से फिर दिक्कत हो सकती है। अगर लोअर बर्थ नहीं रहेगा तो आपकी टिकट पूरी बुक ही नहीं होगी, तो इसको जो है आपको ऐसे ही रहने देना है। और नीचे है प्रेफर्ड कोच नंबर। कोच नंबर, किसी प्रेफर कोच नंबर में आपको ट्रैवल करना है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको भी आप ऐसे ही ब्लैंक रहने दीजिए। उसके बाद जो है नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस है, जो कि मतलब 35 पैसे पर पर्सन है। तो ये ट्रैवल इंश्योरेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं कि नो आई डोंट वांट ट्रैवल इंश्योरेंस। और नीचे जो है आपका जो लास्ट में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी पेमेंट मोड। तो आपको पेमेंट कैसे करनी है वो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें देखिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पे थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स, भारत क्यूआर, पे ऑन डिलीवरी, रिवार्ड्स एंड अदर्स। तो इसमें से मान लीजिए क्रेडिट डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग वगैरह से आपको करनी है, या फिर वॉलेट्स जो होते हैं पेटीएम वगैरह, पेटीएम, अमेजोन पे, फोन पे वगैरह, उससे करनी है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कन्वीनियंस फी जो है आपको 15 रुपए पड़ेगा प्लस जीएसटी। 15 रुपए प्लस जीएसटी, जो भी 12% 18% जीएसटी जो भी होगा वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। 595 जो आपकी टिकट है उसके अलावा। नीचे जो है एक और ऑप्शन है, ये है भीम यूपीआई। तो अगर आप भीम ऐप है आपके पास, यूपीआई आप उससे कर सकते हैं, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे आप करेंगे तो थोड़े से पैसे बच जाएंगे, बिकॉज इसमें आप देख सकते हैं कि कन्वीनियंस फी जो है आपका सिर्फ 10 रुपए है प्लस जीएसटी। तो मान लीजिए जैसे कि मैंने ये पे थ्रू भीम यूपीआई सेलेक्ट कर लिया, या फिर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे आप। करने के बाद आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पे। कंटिन्यू जब करेंगे तो आपको दोबारा से जो है एक पेज आएगा, जिसमें दोबारा से आपको सारी डिटेल मेंशन होगी, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि कोई आपने गलती तो नहीं की है, कहीं गलती से कोई गलत डेट ना सेलेक्ट कर लिया हो, कोई ऐसी चीज ना सेलेक्ट कर ली हो, कोई ऐसी डिटेल गलत ना डाल दी हो। उसके बाद पैसेंजर की डिटेल जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसेंजर की डिटेल भी एक बार चेक कर सकते हैं, नाम वगैरह, कि कहीं से कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया है। और जब आप श्योर हो जाए कि हाँ ठीक है सारी डिटेल सही है, तब जो है आप उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं टिकट जो आपके ईमेल और वो नंबर जो आपने मेंशन किया था वो दिखाया है। उसके बाद जब आप श्योर हो जाए कि हाँ सारी डिटेल सही है, तो फाइनली आप यहाँ पे नीचे आके जो है कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और कंटिन्यू पे क्लिक करने से पहले आपको जो है यहाँ पे एक कैप्चा सा आएगा, उसको जो है एंटर करना है आपको। और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। आप इसमें नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, पेमेंट गेटवे, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट्स वगैरह, ईएमआई, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करके जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो एक बार पेमेंट आपकी हो जाएगी तो आपके ईमेल पे और आपके फोन पे जो है ई टिकट चली जाएगी और जर्नी में आपने। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर वाकई में ऐसी बात है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब आप ही की तरह दूसरे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा सके। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो आप लोगों के मन में, कोई सवाल हो आप लोगों के मन में, तो बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए। मैं आप लोगों को इंस्टेंटली जो है उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा कोई सजेशन हो हमारे चैनल के लिए, कोई फीडबैक हो, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। और इसी तरह की और वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा बहुत जल्दी आप लोगों से दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।